अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान हैदराबाद तेलंगाना स्टेट तमाम कौम से मुखातिब हूँ। हमारी आज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ तकमील को पहुंची। हमारे सामने आने वाला जो साल है अय्याम अज़ा के शुरुआत में, उसी पे हमारा एजेंडा था। उस पे काफ़ी बातचीत रही। मरकज़ी मातम और जुलूस आशूर का, वो काफ़ी बातें उसमें तय पाई हैं। इंशाअल्लाह हम उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि पिछले साल से इस साल और बेहतरी के साथ आज़ादारी हम अंजाम दें। कौम से मारूज़ा है कि जब हमारा ये लिबास तब्दील होके सियाह होता है तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हर कोई इनफरादी शख्स, चाहे शख्स वाहिदी क्यों ना हो, वो सारी कौम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कौम की वो रुसवाई का बायस बने। आज़ादारी में इंकिसारी ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है। जो अभी हमको ये तमाम आप हम सभी वाकिफ़ हैं कि रोड वाइडनिंग मिली है, तो उसमें कोशिश ये करिए कि पार्किंग वो जो कुशादा हुई है रोड उसमें पार्क करें और एक लाइन से पार्क करें जिससे किसी दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आज की मीटिंग में कितने अंजुमन आपके पास है? 47 अंजुमन हमारे साथ रहे। आपने देखा है वीडियो में, सारे अंजुमन जितने जुलूस के हैं वो सभी हमारे साथ रहे। पिछले साल जो अल अब्बास की अंजुमन थी जो वो मरकज में थी, इस साल आपकी मीटिंग में दिखाई गई है, क्या वो अल अब्बास अंजुमन भी आपकी मरकज में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज आपका मेरा कुछ भी नहीं है। मरकज होता ही एक है और दूसरा जो होता वो बागी होता मरकज का। झगड़ा मरकज का कभी शुरुआत में था ना, अब है ना, कभी रहेगा। ये झगड़ा सिदारत का है। आपको सिदारत से माजूल कर दिया गया, लोग पसंद नहीं करे, आपको बोले कि आप हट जाइए। अब आप एक दुकान खोल के बैठे हैं उसमें, तो उनका मकसद ये है, मैं भी देख रहा हूँ मुसलसल हर 2 दिन को एक वीडियो आ रहा है, जवाब देना मुनासिब नहीं समझा मैं। और जवाब होंगे भी क्या इसका? सारी कौम जानती कि अंजुमने है किधर। आप एक अपनी सालाना इजलास मुनक़िद कर लिए, अजीज अखरबा, दोस्त, रिश्तेदार होटल में बैठे सवाल सबको, चलिए भाई चाय पिए, मेरे पास मीटिंग हो रही है। उसमें अंजुमन कौन दिखी आपको? कौन सी अंजुमन दिखी आपको? 3 अंजुमन से हटके कौन सी अंजुमन दिखी? कोई भी नहीं है उनके साथ, फिर भी वही दावेदारी। और उनके पास पैमाना क्या है असलियत का, मेरी समझ में ये बात अभी तक भी नहीं आई। 3 साल हो गए मेरे को। उसमें बार बार मैं ये गौर करता हूँ कि वो खुद साख्ता मरकज। तो आपको असलियत नापने का कौन से पैरामीटर्स है आपके पास, क्या ऑथेंटिफिकेशन है आपके पास, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। इसलिए कि बुजुर्ग जो गुजरे हैं कौम में, चाहे अहमद रजा ज़ैदी साहब मरहूम की अंजुमन हो, वो भी हाँ इसी मरकज में है और मरकज से हटे नहीं कोई। चाहे अहमद अली साहब मरहूम की परवाने शब्बीर इसी मरकज में है। आज की जो मीटिंग के अंदर है, जितने भी अंजुमन है उसके अंदर जो बड़े बड़े अंजुमन है उनके कुछ नाम बताइए था कि कौन से अंजुमन आपके ज्यादा सपोर्टिव में है? सारे सपोर्ट में है। तो बड़े औन अफंदी साहब की जो अंजुमन है, जो साबिका में मैं जो नामा ले रहा हूँ आपको, ये सारे मरकजी अंजुमन के सुदूर गुजरे हैं अपने अपने वक्त पे। कई एक कायम करदा हैं इस मरकज के, वो सारे हमारे साथ है। अब फिर हम खुद साख्ता हो गए। और दूसरी एक
ओझल कोशिश ये हो रही है कि वो अब आपको मरकज नहीं मिला तो बाहर ठहर के पत्थर मारो, यही पॉलिसी है उनकी। 2 दिन का मरकज और वो उससे हटके हम नहीं करेंगे। क्यों? 2 दिन की शियत है, 2 दिन की आजादारी है। ये मरकज जो है उस अपनी जिम्मेदारी समझता, चाहे खुशी हो या गम, कौम को मुत्तहद रखें और उसमें जो भी मरकज से ताउन हो सकता, जो भी खिदमत हो सकती, उसके लिए मरकज सबसे पहले जितने आगे। भी अंजुमन साहब के ताइद में हैं, इसके लिए आपका क्या इसके अंदर वो है, जैसे कि अशोक खानों के जो सेहरे वगैरह निकलते हैं उसका परमिशन, और ऐसे कई क्या काम है आपके जो इसमें जरूरी समझते हैं? 14 शेरों का परमिशन हम ले चुके हैं जी। और जिन जिन वो 14 अंजुमनों को उनके मुकाम तक वो परमिशन पहुंचा दिया गया है और ये हम डीसीपी ऑफिस तक इंफॉर्मेशन दी है, कोई एरिया पीएस नहीं, हम डीसीपी ऑफिस तक ये पहुंचा चुके हैं। ये सेहरे कब निकलते हैं? ये 29 के हैं। 29 के दिन। मरकज का मतलब 2 दिन का हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आज़ादारी 2 दिन की थोड़ी है, 2 महीने 8 दिन की आज़ादारी है। और इसके बाद विलादतों के अयाम शुरू होते हैं। रजब शाबान में भी ये मरकज़ एक्टिव देख लें आप लोग सभी देखा है। ये मरकज़ के अहदेदार और मैं खुद भी खिदमत में मसरूफ़ रहे। अगर किसी सेहरा जुलूस किसी भी जगह का हो, किसी भी अंजुमन का हो, और ख़ास तौर पर बोलना चाहूँगा कि अगर कोई अंजुमन का सेहरे की इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँची है तो आप हमसे राबता करके अपना परमिशन ले सकते हैं। और अगर किसी, ऐसे तो नहीं हुआ कि सभी को पहुँच चुके हैं, लेकिन अगर किसी अंजुमन के सेहरे की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो आप फौरी से फौरी हमको रवाना कर दें तो हम आपके लिए भी परमिशन फराहम कर देंगे। जैसे कि मुहर्रम में किले का अशोखाना और मशीराबाद वगैरह भी जहाँ भी होते हैं वहाँ का भी परमिशन आप ही की जिम्मेदारी है कि सारे अंजुमनों के सेहरे वगैरह निकालें? यकीनन हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ अंजुमन में जमा होके मातम जहाँ हो रहा है, ये मरकज का नाम ही मरकजी अंजुमन मातमी गिरोहान है, तो इसका मतलब ये है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। बीबी के अलावा हो या दूसरे मखसूस मुकामात हो जहाँ पे मरकजी मातम होते हैं, उसका शेड्यूल सब कुछ बनाना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करते आए हैं और करते रहेंगे। आशूरे के दिन कितने अंजुमन आपके साथ है जो मातम में रह शिरकत करेंगे बीबी कलम के सवारी के साथ? जितने हैं वो सारे हमारे हैं और उसमें हम अब के साल ये कोशिश कर रहे हैं कि अज़ा खाने ज़हरा के बाद मातम कम हो रहा है, क्योंकि अंजुमने जो है अज़ा खाने से अपना मातम मुकम्मल कर ले रहे हैं, तो अलम सिर्फ अलम जा रहा है वहाँ तक। तो जो ख्वाहिशमंद है मातम के, हम उनसे ये मारूदा करते हैं कि आप अज़ा खाने ज़हरा के बाद अपने परचम खोलें, क्योंकि अलम जो ये जुलूस तकमील को पहुँचता है मस्जिद इलाही पे, वहाँ तक के मातम का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो अंजुमन इसमें शामिल नहीं है, हम उनसे मारूदा करते हैं कि आप हमसे रब्ता अदा करिए, हम आपके लिए आसानियाँ फराहम करेंगे कि आपका मातम पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल हो गई। अब रही बात वो साहब की कि वो मैं असली, तो वो उन्होंने क्या नाप रहे हैं असली नहीं मालूम मेरे को, असली मरकज क्या। मौला कायनात का कौल है, जिद और हटधर्मी सही राय को दूर कर देती है। अब आपके पास लेटर हेड पे भरने के वास्ते नाम भी नहीं है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आप और क्या कर सकते हैं? हमारे अंजुमनों का पीछा उठाते आप मुसलसिल, तो अरबईन के मसले पे, अरबईन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है इसलिए कि अरबईन जो है, मैं अरबईन पे बात करने के लिए अभी बात तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि हम जो है मुसलसिल फोकस हमारा सिर्फ ये पहला अशरा है, तो हम अरबईन पे अभी तक कोई बात नहीं करेंगे। हम ये अशरा मुकम्मल करने के बाद, किले के मातम हैं वो पूरे मुकम्मल करने के बाद, जहाँ जहाँ के संकेसर हो, मशीराबाद हो, मलकाजिरी हो, ये सारे तकमील पहुँचाने के बाद
हर साल की तरह अरबईन की खुसूसी मीटिंग होगी, उसके बाद आप तमाम हजरात को उसकी ब्रीफिंग में दे दूंगा। इस साल मुहर्रम में दूर मुहर्रम को आप निकलेंगे क्या लाओ? 2 मुहर्रम को हमारे पास ये तय हुआ है मीटिंग में कि हम सब मिलके मुश्तरका तौर पे इकट्ठे जियारतों के लिए हमारे अहदेदार और शुरका सब कुछ एक साथ निकलेंगे और आशा खानों की जियारत भी करेंगे, और वहाँ पे जो मखसूस अय्याम में मातम है अंजुमनों के, उस पे भी हम वो मुतल्लका मुजावरीन से बातचीत करेंगे ताकि हमारे को और आसानियां हो जाए, कोई गलतफहमी किसी के बीच में ना रहे। अब मैं इस पे बार बार उनको जवाब देता आया, उम्र में बड़े हैं, मैंने मुनासिब समझता हूँ, और हर 2 दिन को एक वीडियो डाल रहे हैं भाई वो है, मैं जो है सुलह करने के लिए तैयार हूँ। तो सुलह करने के लिए तैयार है, मेरे दरवाजे खुले, आप दरवाजे तोड़ लेके बैठो, आप खुले गई को तोड़ी दो, निकाली दो वो दरवाजे को। आप कहने है 3, आप 50 को बोल रहे हैं आके मेरे में दम हो। दुनियावी मिसाल अगर मैं दे दिया तो खैर किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, आप एमबीटी वाले हैं बोल रहे हैं कि कांग्रेस पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस मेरे में दम हो जाओ, तो ये बिल्कुल इंसान बातें हैं ये, यानी आपकी अकल मफलूज हो गई, क्या हुआ आपके साथ समझ में नहीं आ रही। एक मरकज 4-5 साल से मुसलसिल अपनी खिदमत अंजाम देते हुए आया, एक अंजुमन कोई कम नहीं हो रही है, इजाफा ही देख रहे हैं आप, आपके पास से मुसलसिल कमी देखने में आ रही है। परसों की मीटिंग में आपके पास कोई एक अंजुमन जुलूस की नहीं थी, आप इधर उधर के लोगों को होटल में बैठे चलिए मीटिंग करेंगे भाई, चाय हमारे करने पी लीजिए, ये बता कि आप अंजुमन साबित करना चाह रहे हैं। पुलिस और एसबी को और कौम के तमाम हजरात को ये मालूम है कि कौन किस अंजुमन का सरबराह है, सदर है, कौन सी अंजुमन से मुताल्लिक कौन हजरात हैं, जानते हैं। तो उस मजमे में वो जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं उसमें बताइए कि कौन से वीडियो अंजुमन शरीक रही, और हमारे वीडियो में देख लीजिए, गैर अंजुमन तो हमारे कहने कोई है नहीं, जो है किसी ना किसी अंजुमन का सदर है, सरबराह है, सेक्रेटरी है, कुछ भी है, वही शरीक है। और ये जानते हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपने तौर पर भी पूरे अंजुमनों को बुला के भी मीटिंग ली, पुलिस को मालूम है कि अंजुमनों के सदर कौन है और वो किसकी मीटिंग में दिख रहे। मैं इत्तेहाद चाह रहा हूं, मैं इत्तेहाद चाह रहा हूं, क्या इत्तेहाद चाह रहे हैं आप? बार बार प्याम आता है इत्तेहाद चाह रहा हूं मैं, मिल लेंगे करेंगे, जम्बू मरकज बनेंगे, जम्बू बॉडी बनेंगे, और मेरे को 1 साल दे दो। 1 साल में क्या आप वो नरेंद्र मोदी के 15 लाख ला के सब पूरी कौम में बांट रहे हैं? ये क्यों हुआ साहब? 2012 से अंजुमना सुन रहे हैं मैं 1 साल के बाद हट जा रहा हूं, 1 साल के बाद हट जा रहा हूं। ठीक है भाई रजामंदी आपके साथ नहीं है अंजुमनों की, आपको छोड़ देना चाहिए था। जब भी 2012 की बात करूं, 2020 में तो बहुत यानी आज़ादारी का एक इनकलाब आया जो सारी दुनिया में मशहूर हुई, हैदराबाद की आज़ादारी। उसमें आपको तमाम अंजुमने मिलके ये बोल दिए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप हट जाइए, आप सदर हट गए। तो आप बोले मरकज लोग अलग कर रहे हैं, अरे कोई बात है? अरे मरकज का झगड़ा ही नहीं है कोई, ये झगड़ा है सिदारत का, आपको हटा दिया, माजूल कर दिया गया हो। आप बोलते नहीं वो छोटा मरकज है, नया मरकज है, वो एक टोला फिर रहा है, कोई अल्फाज है आपके? हजादारों को बड़े बड़े अंजुमना जो बच्चे यानी नस्ल खत्म हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, उसमें वो अंजुमना है, अंजुमन परवाने शब्बीर हो, मासूमीन हो, या काजमी हो, अनो मोहम्मद हो, जो मातम करते थे वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चे वो अंजुमनों में, और बोल रहे हैं कि वो टोला है। क्या पैगाम पहुंचाएंगे? सख्ती के साथ डिसिप्लिन की पाबंदी करिए। तबरुक का एक मुकद्दस चीज है, तबरुक ज़ाया होने मत दीजिए, बड़ी अजमत है इसकी, एहतराम रखिए। आजकल देखा जा रहा है कि मजलिस के अंदर नहीं बैठ रहे, बाहर गाड़ियों पे बैठा जा रहा है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? नहीं, जरूरी है
कि मजलिस जो है, फर्श मजलिस पे आप हम सुनते हुए आए हैं। कोई मैं आलिम जाकिर नहीं हूँ, लेकिन कौम का एक बच्चा भी जो है ये जानता है कि वो मजलिस में एक शहजादी रहती है जो हमारे इंतजार में है। अगर आप उनका एहतराम नहीं कर रही तो फिर वो मजलिस से कोई फायदा नहीं है। और किसी भी अपना अनानियत, खुद परस्ती, अपने आप को एलिवेट करने, ये हरकतों से आपकी आज़ादारी कबूल होने वाली नहीं है। आज़ादारी का दूसरा नाम इंतज़ार ये है। आप एक मजलूम का मातम करने निकले हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस शहादत को आप हरगिज़ फरामोश मत करिए। इंशाल्लाह 2 मुहर्रम को हम अल्लाहों की गश्त पे निकल रहे हैं और वहाँ से फिर मैं जो है शायद दूसरी ब्रीफिंग होगी इस साल की, सबसे पहला लेता हूँ। मरकज़ को हमेशा याद रखिए, हमारा ऑफिस है, हमारे फ़ोन नंबर हैं, और अंजुमनों से हटके किसी घर पे कोई दुश्वारी अगर आज़ादारी की आ रही है काम की तरफ से या किसी भी तरफ से,